हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को बड़ौदा रियासत के महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी ने अपने स्टेट में मिलिट्री सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति प्रदान की थी। बड़ौदा के महाराजा सयाजी गायकवाड़ जी तो उन्हें वित्त मंत्री बनाने के इच्छुक थे और वो चाहते थे कि वित्त मंत्रालय के अलावा अन्य विभागों के प्रशासनिक अनुभव एवं जानकारी प्राप्त कर लें। इसलिए उन्हें मिलिट्री सचिव बनाया था। लेकिन सवर्ण हिंदुओं की जातिवादी मानसिकता, गंदी सोच रखने वाले, जात पात, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेदभाव की भावना रखने वाले बड़ौदा रियासत के सचिवालय में बैठे सवर्ण हिंदुओं को ये बात पसंद नहीं आ रही थी। उनका मानना था कि हम सब सवर्ण हिंदू कर्मचारी अधिकारी उस अछूत महार जात के युवक के अधीन कार्य करना पड़ेगा। इसलिए सभी सवर्ण हिंदू कर्मचारी अधिकारी आपस में एक दूसरे से कानाफूसी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि वे लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी से घृणा, ईर्ष्या, ऊंच नीच, जात पात आदि का भेदभाव रखते थे और उनके प्रति उपेक्षा की व तिरस्कार की नज़र से उन्हें देखते थे और उनके साथ वैसे ही व्यवहार भी करने लगे थे। अंबेडकर जी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इतने ऊंचे पद पर आसीन होने के बावजूद एवं देश विदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों से शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी अधिकारी के साथ वहाँ के कर्मचारी अधिकारी जिनकी जातिवादी मानसिकता, ऊंच नीच, जात पात की भेदभाव रखने वाले अनपढ़, चपरासी, क्लर्क और मुंशी आदि सभी कर्मचारी अधिकारी चपरासी उनकी अर्थात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की मेज पर दूर से कागज पत्तर एवं फाइलें भी फेंक दिया करते थे। इसलिए ऐसा करते थे कि कहीं हम उनकी मेज पर कागज पत्तर व फाइलें रखेंगे तो अपवित्र हो जाएंगे। यहाँ तक कि जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी अपनी कुर्सी से उठकर चले जाते थे तो जमीन पर बिछी हुई दरी को भी समेट कर किनारे कर दिया करते थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को कोई भी पानी पिलाने को तैयार नहीं होता था और उन्हें बिना प्यास ही बड़ौदा रियासत की ऑफिस में रहना पड़ता था। इस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपमान भरी जिंदगी के जहर का सबसे बड़ा कड़वा घूंट पीकर भी उन्हें जीना पड़ा और घुट घुट कर बड़ौदा रियासत में काम करना पड़ा था।